फेसबुक का पेज कौन सा है सर अपना? नमस्कार सभी को। आज बहुत ही शुभ दिन है, सौभाग्य का दिन है हम सभी के लिए। आज शाम 7 बजे में जो प्राकृतिक चिकित्सा ऑनलाइन क्लास लगातार जारी रहती है, उसमें आज जो है एक कोविड स्पेशल सेफ्टी एंड क्योर, आज डॉक्टर धर्मेंद्र कुमार मिश्रा जी राजधानी दिल्ली से इस पर व्याख्यान करेंगे। तो मैं उन्हें आमंत्रित करता हूं और सभी लोग इसको जुड़े रहें ताकि अच्छे से अच्छी जानकारी आपको प्राप्त हो सके। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, और आप सबका भी हार्दिक अभिनंदन है। छोटे छोटे प्रयास स्कूल योग पीठ के बिहाफ पे किया जाता है ताकि आप सबको बेहतर से बेहतर जानकारी उपलब्ध कराया जाए। और आप सब चूंकि नेचर से संबंधित नेचुरोपैथी या योग इससे संबंधित कोर्सेज आप लोग करते हैं, तो हर चीज के बारे में जो समयानुकूल समय के साथ जो नई चीजें हो रही है उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। और उसी प्रयास को ध्यान में रखते हुए जो संभावनाएं व्यक्त की जा रही है कि कोरोना आएगा, ये होगा, ऐसे होगा या लॉकडाउन लगेगा, उस पर आप सचेत रहें और विश्वास से भरे रहें। इससे पहले भी मैंने बोला कि किसी को डरने की जरूरत नहीं है, और अब तो अनुभव भी हो गया, हमारे पास 2 साल 3 साल का अनुभव भी है कि जितना स्ट्रेस, जितना डर अपने अंदर पैदा करेंगे तो हमारे शरीर में ऑटोमेटिकली बायोलॉजिकल चेंजेज हो जाते हैं उस डर और स्ट्रेस से ही। बीमारी तो बाद की बात है, हम उस डर और स्ट्रेस से ही अपने अंदर कुछ चेंजेज ऐसे कर लेते हैं, कुछ हार्मोन को ऐसे बदल देते हैं कि हमारा शरीर प्रभावित होने लगता है। और दूसरा कंसेप्ट एक नेचुरल कंसेप्ट है यूनिवर्सा, कि आप जैसा सोचेंगे आपके साथ वैसा ही होता है। आपका कैरेक्टर जिस तरह का है आपको वैसे ही लोग मिलेंगे। आप कभी देख लेना अपने सर्कल में, आप जिस तरह से सोचते हो, आप जिस चीज में बिलीव करते हो, आपके सर्कल में वैसे ही लोग होंगे और किसी को आप एक्सेप्ट ही नहीं करोगे। ये यूनिवर्सल ट्रुथ है। इसीलिए 2 चीज हमेशा ध्यान रखना, परिस्थितियां कोई भी हो, प्रॉब्लम कोई भी हो, ना स्ट्रेस लेना है ना डरना है। आपके हाथ में क्या है? आप बेहतर प्रयास कर सकते हो, इसके अलावा आप कुछ नहीं कर सकते। तो आपने बेहतर प्रयास करना है। लोगों का अगर ऐसी सिचुएशन आती भी है तो लोगों के लिए, खुद के लिए, परिवार के लिए, समाज के लिए एक बेहतर प्रयास करना है। बहुत अच्छा अनुभव मिलेगा आपको, बहुत दुआएं मिलेगी आपको। लोग ऐसे ऐसे आपको बात बोलेंगे कि आप अचंभित रह जाओगे अपने बारे में। क्योंकि आज की डेट में न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से लोग बहुत डर के माहौल में आ जाते हैं, तुरंत बहुत स्ट्रेस में आ जाते हैं। उनके आगे पीछे कोई समझाने वाला नहीं होता है। उस डर के माहौल में उनसे कोई कहता है जहर खा लो, तो वो जहर खाने के लिए भी तैयार रहते हैं। ऐसा सिचुएशन है हमारी समाज में, ऐसी मानसिकता बन रही है। जो अर्बनाइजेशन हो रहा है उससे बहुत सारी चीजें बदल जाती हैं। आज का इसीलिए विशेष सत्र रखा गया है कोरोना वायरस पे, कि अगर कोरोना वायरस फिर से नया वेरिएंट आया है तो हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे इसका बचाव करना चाहिए, लोगों को ऐसा क्या करना चाहिए जो अपने इम्यूनिटी को स्ट्रांग बनाया जा सके। तो इन्हीं सब चीजों पे हम एक चर्चा कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि आपको बेहतर नॉलेज प्रोवाइड कराया जा सके। जैसा आप सब जानते हैं, कोरोना वायरस एक वायरल डिजीज है जो ड्रोपलेट इन्फेक्शन से फैलती है। इसका मतलब क्या होता है? वह वायरस जो व्यक्ति के कांटेक्ट में आ जाए, छींकने से उसके जो ड्रॉपलेट्स होते हैं, वो ड्रॉपलेट अगर किसी चीज पे पड़ गया, आपने उसको टच कर दिया, तो इस तरह आपने उसको टच किया, आपने उसको अपने फेस पे लगा लिया, या सांसों के द्वारा जो ड्रॉपलेट्स आते हैं उससे आप इन्फेक्टेड होते हैं। तो ये सारी चीजें मिला जुला कर ये है कि ये एक से दूसरे जीन में फैलने का मादा रखता है और इसी वजह से ये खतरनाक हो जाता है। इसी को हम कहते हैं
कोरोना वायरस, जिसकी रीच 0.5 मीटर से लेके 2 मीटर तक का होता है। इतने डिस्टेंस में अगर आप कोई व्यक्ति अगर इससे प्रभावित है और उसके इतने डिस्टेंस में आप आते हैं तो देयर इज ए चांस कि आप उससे इफेक्ट, आपके ऊपर उसका प्रभाव आ सकता है, या ये वायरस फैलने, आपके अंदर फैलने की संभावना बढ़ जाती है। ये तो सिंपल कंसेप्ट में आप समझे कि कोरोना वायरस ये होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इस वायरस के लिए बड़ी सारी चीजें कही जाती हैं कि भाई एक टेम्परेचर के बाद ये वायरस काम नहीं करता है, ये ऐसा हो जाता देखो, कोई भी चीज, कोई भी वायरस है, जनरली ऐसा माना जाता है वायरस के बारे में कि अबव 50 डिग्री टेम्परेचर के बाद उसका प्रभाव थोड़ा कम होता है, वो फैलना कम, समाप्त नहीं होता है, वो फैलना, उसके फैलने का जो रीच है उसकी वो थोड़ा सा कम हो जाता है, क्योंकि सारे वायरस हीट लेवल होते हैं उस पे। हाँ, लेकिन 50 डिग्री टेम्परेचर तक कोई खास फर्क नहीं पड़ता, और भारत में कहीं भी इससे ज्यादा टेम्परेचर नहीं है, इसलिए आप ये दिमाग से निकाल दें कि ये चीजें होती है ऐसे, या ज्यादा ठंड होने से ऐसा हो जाएगा, ये सारी चीजें नहीं है, इन सब चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता है। इन चीजों को आप ध्यान में रखें कि ऐसा नहीं होता है। प्रारंभिक चरण में इसके जो सिम्टम्स होते हैं, आज की डेट में ये समझना बड़ा कंफ्यूजन है। कई दफा क्या होता है, मैं जब नेचुरोपैथी पढ़ा रहा था तो डिस्कस भी किया था कि छाती में जलन या पेन 2 कारणों से होता है। या तो आपको हार्ट अटैक की समस्या होने वाली है, या डाइजेस्टिव इशू है, जिसे रिफ्लेक्स डिजीज बोलते हैं, यानी आपकी डाइजेस्टिव चीजों में ऐसी प्रॉब्लम है कि आप जो खाना खा रहे हैं तो जो खट्टी ढकारे आती है, जलन होती है या पेन होने लगता है, उसकी वजह से भी होता है। लेकिन उसी दौरान अगर वो हार्ट अटैक का पेन हो तो आपको समझ में नहीं आएगा, कंफ्यूजन हो जाता है कि हार्ट अटैक है या रिफ्लेक्स की वजह से ऐसा हो रहा है। तो उस चीज पर हमें ध्यान रखना है, कंफ्यूज नहीं होना किसी चीज के बारे में, क्योंकि अगर हाई फीवर आ रहा है इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोरोना हो गया। आपको सर्दी खांसी हो गया तो इसका मतलब ये नहीं होता कि आपको कोरोना हो गया। आपका बुखार उतर ही नहीं रहा है, इसका मतलब भी कतई नहीं होता कि आपको कोरोना हो गया। वो टाइफाइड भी हो सकता है, वो मलेरिया भी हो सकता है, बड़ी सारी डिजीज है जो इससे होता है। और जो सबसे बेहतर चीज है वो यहाँ पर इस परिस्थितियों में ह्यूमिडिटी से बच के रहना, आपको ह्यूमिड कंडीशन में नहीं रहना है, बड़ा ही एक ड्रास्टिक सिचुएशन हो जाता है, तो उससे आपको बच के रहना। उसमें कोई तीसरा, कोई आपको ये कहता है कि ये खा लो ठीक हो जाएगा, कभी भी किसी चीज के खाने से बीमारी ठीक नहीं होती है। खाने से आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है। खाना खाओगे, अच्छे तरीके से खाओगे, अच्छी चीजें खाओगे जो आपके प्रकृति के हिसाब से आपको सूट करता है। कई चीज अच्छी हैं लेकिन आपकी जो शारीरिक प्रकृति है उसको सूट नहीं करता, तो अच्छी होते हुए भी आपके लिए अच्छी नहीं हो सकती है। तो ये जानना जरूरी होता है कि क्या चीज हम लें। लेकिन इस सीजन में सबसे बेहतरीन बात यह है कि उन सारी चीजों का आप ज्यादा से ज्यादा इंटेक करें जिसमें रिच विटामिन सी हो। क्यों? क्योंकि विटामिन सी पेनिट्रेशन को बढ़ाता है हमारे शरीर में, और वायरस से बचाने, किसी भी तरह के वायरस से बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, अच्छा काम करता है। तो आप ध्यान रखें कि उन सारी चीजों का आप इंटेक करें ही करें जिसमें विटामिन सी की मात्रा ज्यादा हो, रिच कंटेंट विटामिन सी का रहता हो। क्योंकि आप देखते होंगे पिछले 3 साल में विटामिन सी की गोली ऐसे बिक रही थी कि पता नहीं क्या है, अमृत है वो। लेकिन वो सारी चीजें आपके घर में अवेलेबल है जिससे आप ये चीजें पा सकते हो, उसके लिए गोली खरीदने खाने की कोई जरूरत नहीं है। फिर मैं कह रहा हूं कि किसी भी वायरस या कोरोना की वजह से अगर सिचुएशन थोड़ा सा बिगड़ता भी है तो आपको पैनिक होने की जरूरत नहीं है। आपने कुछ सावधानियां बरतनी है, जैसे अवॉइड करो नॉर्मल भीड़ भाड़ इलाके में, मार्केट ही जाना तो ऐसे टाइम में जाओ जब
कम भीड़ भाड़ होता है, ऐसा सुबह शाम जाने के बजाय, या सुबह सुबह चले जाओ जब कम भीड़ होता है, या दोपहर में चले जाओ, शाम को अवॉइड करो जब ज्यादा भीड़ होता है। कोशिश करो मास्क लगा लो, मास्क नहीं भी लगा सकते हो तो आपके पास तौलिया होता है या कोई पतला सा रुमाल होता है, कुछ भी वो बांध के चलो जब आप भीड़ में चल रहे हो। अकेले चल रहे हो कोई दिक्कत नहीं है, उन सब चीजों से आपने थोड़ा सा दूरी बना के रखना है। और बुखार या खांसी जुकाम ऐसे सिम्टम्स आते हैं तो अपने आप दूसरों से दूरी बना के रखना है, क्योंकि उस टाइम में क्या होता है कि आपका इम्यूनिटी लो होता है, तो कोई चीजों से कोई इंसान प्रभावित है तो आप भी जल्दी प्रभावित हो जाओगे। इसका मतलब नहीं है कि आपको कोरोना ना भी हो तो अगर आप सर्दी खांसी जुकाम इस तरह की चीजें आपको प्रॉब्लमेटिक है तो आप अवॉइड करें कि भीड़ भाड़ जगह पे जाना सही नहीं है। हो सकता है आपकी वजह से किसी को फैल जाए कोई चीज, तो वो एक ये सामाजिक कंसेप्ट है कि भाई मैं ठीक हूं लेकिन मेरी वजह से दूसरों को प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, ये भी हमारे नेचर में रहना चाहिए। तो इसलिए आप हमेशा करें और कोशिश करें कि अभी आप में से कोई अगर बाहर जाना चाहता है तो अवॉइड करें, अगर नहीं जाना पड़े दैट विल बी बेटर, वो बहुत अच्छा है तो आप उसको अवॉइड करें। कोरोना के बारे में बड़ी सारी चीजें आपको पहले भी मैंने अभी इसमें बताया कि भाई ठंडे तापमान से वायरस मर जाता है, ऐसा कुछ नहीं है। देखो आपके शरीर का टेम्परेचर 36.5 से 37.5 सेल्सियस रहता है, बाहर माइनस में हो चाहे 50 डिग्री हो, शरीर का टेम्परेचर वही रहेगा। इसलिए वायरस का इससे कोई लेना देना नहीं होता है। अगर आपके शरीर को प्रभावित करना होगा तो करेगा। उसके बाद कई लोग आपको सलाह देंगे गर्म पानी से नहा लो, ऐसा कुछ नहीं होता, उससे उसका कोई प्रकोप कम नहीं होता, कुछ नहीं होता है। इन सब बातों पे आपने ध्यान नहीं देना, क्योंकि बार बार मैं कह रहा हूं कि आपका टेम्परेचर 36.5 से लेके 37.5 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहता है जब आपको बुखार नहीं माना जाता। इससे अबव होता है तो बुखार माना जाता है, यानी 100 तक अगर आपका टेम्परेचर आता है तो बुखार में काउंट नहीं होता है। 100 प्लस टेम्परेचर है तो बुखार काउंट होता है। दूसरी बात, कभी भी ज्यादा गर्म पानी से नहीं नहाना है। क्यों? क्योंकि आपका त्वचा स्किन ड्राई हो जाएगा, आपको दूसरी प्रॉब्लम शुरू हो जाएगी। तो ऐसा नहीं करना। अगर ठंडा का मौसम है, गर्म पानी से नहाना भी है तो इतना नॉर्मल करना है कि वो ना गर्म हो ना ठंडा हो, ये नहीं कि गर्म पानी से नहाना है। तो जितना आप गर्म पानी इस्तेमाल करोगे उससे इम्यूनिटी आपकी वीक होगी और दूसरा स्किन ड्राई होता जाएगा। उसके बाद अल्कोहल युक्त जो हैंड रब होते हैं उन सब का इस्तेमाल करने से बचो। उससे बेहतर है आपके घर के पास नीम का पौधा है, 5 पत्ते लो, ऐसे हाथ में घिस लो, तो सारा वायरस सब कुछ खत्म हो जाएगा। नींबू का पत्ता है, ऐसे घिस लो, नींबू का पत्ता लेके खत्म हो जाएगा। एलोवेरा का पौधा है, उसको घिस लो, खत्म हो जाएगा। घर में नींबू है, 4-5 ड्रॉप लिया, हैंड को रब कर लिया, देखो अपने आप सारी चीजें वो बेहतर काम करेगा, अल्कोहल से बेहतर काम करेगा। इसलिए इन सब चीजों को साफ सफाई का ध्यान रखो। अब अभी के मौसम में कोई आपको ये कह देता है ये मच्छर काटने से भी ऐसा हो जाता है, इन सब बातों में कुछ नहीं रखा है, इन सब चीजों से नहीं होता है। मच्छर काटने से जो अलग चीजें होती है तो वो होती है, वो वैसा संक्रमण आपको हो सकता है, उस चीज को आप ध्यान में रखें। कई लोग इस्तेमाल करते हैं हैंड ड्रायर। हैंड ड्रायर हाथ सुखाने के लिए कभी इस्तेमाल नहीं करना है, उससे आपको प्रॉब्लम क्रिएट होगा। ना कि मतलब आज की डेट में आर्टिफिशियल चीजों का हम इतना इस्तेमाल करने लग गए हैं। सूखे टॉवल से अपना हाथ पोछो, साफ सुथरा टॉवल से, कोई दिक्कत नहीं है। कई दफा आपको कहा जाता है कि भाई अल्ट्रा वायलेट डिसइंफेक्शन लैंप जो होता है उससे वायरस नष्ट हो जाता है, आप वो लेने। देखो उसके बारे में मैं क्लियर कर दूं, कोई भी यूवी लैंप है वो स्टरलाइजेशन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, क्योंकि यूवी रेडिएशन त्वचा के लिए हानिकारक होता है। तो कोई अगर आपसे इस तरह की बातें करता है, कैसा भी कंडीशन हो, इन सब चीजों को ध्यान में नहीं रखना है। इसी तरह कोई आपसे कह सकता है थर्मल डिटेक्टर से कोरोना वायरस ग्रस्त लोग जो है उसका पता चलता है या उससे
कम हो जाता है, ऐसा कुछ भी नहीं है। थर्मल डिटेक्टर से केवल व्यक्ति को बुखार है या नहीं है, बस यही दो चीजें पता चलती है और कुछ नहीं पता चलता है। इन चीजों से भी आप बच के रहें। कोई कहता है कि अल्कोहल स्प्रे करने से, क्लोरीन स्प्रे करने से वायरस नष्ट हो सकता है, सब बकवास है। इन सब चीजों से ऐसा कुछ नहीं होता है। वायरस अगर आपके शरीर में प्रवेश कर गया तो अल्कोहल स्प्रे करने या क्लोरीन स्प्रे करने से कुछ नहीं होता, वो तो फिर शरीर के अंदर है, आपके ब्लड में है, उसका इससे क्या लेना देना है। इन सब चीजों से आप बच के रहें। फ्लू या निमोनिया का वैक्सीन समटाइम्स, निमोनिया चूंकि लंग्स को रिलेट करता है तो थोड़ा बहुत वो आपको रिलैक्स दे सकता है, लेकिन वो कोरोना वैक्सीन को खत्म कर देगा ऐसा नहीं होता है। तो फ्लू के या निमोनिया के या इन्फ्लुएंजा के टीके ये बचाव नहीं कर सकते। हाँ, अगर लंग से रिलेटेड कोई इशू है, फ्लू इन्फेक्टेड है या बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, उसमें ये बड़े अच्छे काम करते हैं। तो इन सब कंडीशन में जो सरकार द्वारा गाइडलाइंस दिए जाते हैं, आप उसका पालन करें समय पर और उसको फॉलो दूसरों से भी करवाएं। अब कुछ चीज खाने के बारे में है। हम कहते हैं कि लहसुन खाने से वायरस का प्रकोप कम हो जाता है। देखो, ये सच्चाई है कि लहसुन के अंदर एंटी माइक्रोबियल तत्व पाए जाते हैं जो शरीर के लिए बहुत ही लाभकारी होता है, लेकिन साइंटिफिकली ऐसा कभी नहीं कहा गया है कि लहसुन खाने से कोरोना भाग जाता है। चूंकि ये एंटी माइक्रोबियल तत्व इसमें होते हैं तो ये हेल्पिंग हैंड हो सकता है। तो इसका सेवन करने से आपका कोई नुकसान नहीं होने वाला है, लेकिन इम्यूनिटी को बढ़ाया जा सकता है और उसमें हेल्पिंग हैंड का काम ये कर सकता है। उसके बाद एक मिथक ये भी है कि कोरोना केवल बुजुर्गों को लिए होता है। अब आपने लास्ट 3 इयर्स में देख लिया कि कोरोना बच्चों में भी होता है, यंग में भी होता है, बुजुर्गों में भी होता है। तो इन सब चीजों से आप दूर जितना रहेंगे उतना। कोई भी कहे, कई दफा होता है हमारे आस पड़ोस में कोई आया घर में, कहा अरे ये हो गया, 5 दिन का एंटीबायोटिक कोर्स कर लो, ठीक हो जाएगा। देखो, एंटीबायोटिक कोर्स कभी भी वायरस के लिए इफेक्टिव नहीं होता। एंटीवायरस जो एंटीबायोटिक्स होते हैं वो बैक्टीरिया से बचाते हैं आपको, वायरस से नहीं। वायरस और बैक्टीरिया की बात जो है, जो वायरस बैक्टीरिया है वो फ्री लिविंग सेल होते हैं और जो वायरस है उसको लिविंग होस्ट चाहिए स्टे करने के लिए। दोनों में मुख्य अंतर होता है, इसलिए एंटीबायोटिक्स कभी भी वायरस पे काम नहीं करता है। तो इस चीज को भी आप ध्यान में रखें और इसके ऊपर ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं होती। सामान्य तौर पे इस वायरस के प्रकोप से बचने के लिए 2 चीजें हैं। अपनी जो आपकी क्षमता है, इम्यूनिटी है, उसको आप स्ट्रांग बनाएं। बहुत हेल्पिंग हैंड होगा, बहुत हेल्पफुल होता है इससे बचने में। दूसरा, अपने आस पड़ोस में साफ सफाई का ध्यान रखें। घर से बाहर से आया तो हाथ धो के, खाना खाया तो हाथ धो के, प्रॉपर जो चीजें हैं। कोई छींकता है तो अपने परिवार में कोई है तो कपड़े रख के छींके ताकि उसकी ड्रॉपलेट्स दूसरों के पास ना जाए। इन सारी चीजों का हमने ध्यान रखना है। अब इन सारी चीजों में एक चीज जो आपने करना है, वो ठंड का मौसम भी है, वैसे भी हेल्पिंग हैंड होता है ये, और वैसे भी आपने क्या करना है, रोज सोने से पहले, दिन में तो वैसे आप कोशिश करें कि ज्यादा से ज्यादा गुनगुना पानी पिए, लेकिन सोने से पहले अगर आपको बीपी की प्रॉब्लम नहीं है तो एक काली मिर्च चबाकर 1 गिलास गर्म पानी, चाय जितना गर्म हो और चाय की तरह ही उसको पीना है, सिप सिप करके। ये बहुत ही हेल्पफुल रहेगा इन वायरस के प्रभाव से बचने में। जिनको बीपी की इशू है वो काली मिर्च ना भी लें, वैसे ही इसका सेवन कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। गर्म पानी सोने से पहले जरूर पीना है आपने, इस बात का आपने ध्यान रखना, पहला। दूसरा, अपने इम्यून सिस्टम को दुरुस्त रखने के लिए
नियमित तौर पे आप अभी से शुरू कर लें। जिसके घर में जो उपलब्ध है, मैं 4-5 नाम लेता हूं, जिसके घर में जो उपलब्ध है आप उसका सेवन शुरू कर दें। उचित मात्रा में या तो एक आंवला रोज खाएं, या एलोवेरा का सेवन करें, या गिलोय का सेवन करें, या नींबू का। इनमें से कोई भी चीज का आप सारे चीज ना करो, 1-2 का सेवन कर लो। इनमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पाया जाता है, जो आपके सेहत के लिए और वायरस से बचाव के लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। तो अभी आने वाले 1-2 महीने के लिए आप ये हैबिट डेवलप कर लो। घर में भी सबको, किसी को आंवला नहीं पसंद है तो गिलोय दे दो, गिलोय नहीं पसंद है तो नींबू दे दो, नींबू नहीं पसंद है तो एलोवेरा दे दो। कोई भी चीज, एक चीज आप उठा लो और इसका सेवन घर में सबके लिए मैंडेटरी कर दो। ये वैसे भी, ये नहीं है कि वायरस है, वैसे भी आपकी इम्यूनिटी के लिए बहुत बेहतरीन है। अगर कोरोना की वजह से ये हैबिट बन जाता है तो लॉन्ग लाइफ बहुत बेहतरीन काम हो जाएगा आपके परिवार के लिए। दूसरा, रोग प्रतिरोध क्षमता को बढ़ाने के लिए पानी में तुलसी का ड्रॉप डालकर आप पीना शुरू कर दो। अगर तुलसी का ड्रॉप आपके पास अवेलेबल नहीं है तो 5 तुलसी के पत्ते तोड़ो, उसको अच्छे से धोकर पानी में बॉयल करके उसे पियो। अगर आप उसको नहीं पी सकते हो तो 5 पत्ते तुलसी के रोज खा लिया करो। कुछ किसी भी वे में उसका इंटेक करना है। नंबर 4, गर्म दूध में हल्दी मिलाकर रात को सबको पीने के लिए दो। गर्म दूध में हल्दी मिलाकर, अगर हो सकता है तो आप लोग थोड़ा सा हल्दी, 1 चुटकी दालचीनी और 1 खजूर दूध में डाल दो, उसको बॉयल कर लो, थोड़ा थोड़ा सब पी लो। ये मल्टीपल काम करेगा, आपकी इम्यूनिटी को स्ट्रांग करेगा, आपके अंदर स्ट्रेस दूर करेगा, आपको नींद नहीं आएगी, वो नींद अच्छी मिलेगा आपको। आपके अंदर आयरन की कमी है, आपकी आयरन पूरी हो जाएगी इससे। तो इसका इस्तेमाल भी आप कर सकते हो। मैं वो सारी चीजें बता रहा हूं जो आपके घर में इजीली अवेलेबल है और इससे बहुत फायदा मिलेगा। उसके बाद इम्यून सिस्टम को और बेहतर बनाने के लिए गुरुची मिलता है, उसका काढ़ा पीना शुरू कर दो आप। तो उसका काढ़ा दिन में 1 बार भी पियोगे आप तो ज्यादा बेहतर है, वो पी लो। उससे भी, क्योंकि गुरुची जो होता है ना, उससे, जिसे चिरेता भी बोलते हैं, देखो वो सबसे बेहतरीन काम क्या करता है, कभी आप देखना उसका डंडल लेके उसको कूट के उसका टेस्ट लेना, और जो पैरासीटामोल होता है उसको कूट के उसका टेस्ट लेना, आपको लगभग सेम टेस्ट नजर आएगा। तो अगर किसी को बुखार ज्यादा है तो गुरुची का सेवन अगर दिन में 3 बार 4 बार कर ले, जैसे पैरासीटामोल का करता, तो वैसे ही बुखार डाउन हो जाएगा। वैसे भी है, अगर बुखार है आपको तो और भी बड़े सारे उपाय है, जैसे गिलोय भी हमने बोला, उस तरह की चीजें आप करोगे तो अच्छा उसका फर्क पड़ता है। इसके अलावा घर और उसके आसपास के वातावरण को आपने स्वच्छ रखना है। नियमित तौर पे अभी आने वाले 1-2 महीने में जिसके पास नीम का पेड़ उपलब्ध है, वो नीम को, पत्तियों को, गूगल ले लो, देवदारू ले लो, 2 कपूर ले लो, इन सबको साथ में जला दो और उसका धुआं अपने घर में और उसके सराउंडिंग करो। ये क्या करता है, कोई भी वायरस होगा, कोई भी बैक्टीरिया होगा, उसको किल कर देगा। तो सराउंडिंग जो एटमॉस्फेयर है आपका, वो बहुत बेहतरीन रहेगा। उसका जो धुआं होता है वो आपके आसपास, घर के आसपास उसको भटकने भी नहीं देगा, और है तो उसको फैलने नहीं देगा। इस चीज को भी आपने ध्यान में रखना है। इसके अलावा आप चाहे तो गूगल ले लो, वचा ले लो, इलायची ले लो, तुलसी ले लो, लौंग ले लो, और उसमें गाय का घी और थोड़ा सा खांड, उसको मिट्टी के बर्तन में डाल दो और फिर उसको जलाओ। वो धुआं इतना बेहतरीन काम करता है और वो आंखों में भी नहीं चुभेगा आपको, इतना बेहतरीन काम करता है ना। उससे कभी देखना, जब इसको आप जलाओगे ना तो इसका धुआं जो है ना व्हाइटिश आता है। जनरली आप ये चीजें जलाते हो तो ब्लैक धुआं आते हैं, लेकिन इसका व्हाइट धुआं मिलेगा आपको, और इसमें बहुत बेहतरीन ऑक्सीजन कंटेंट भी होता है। इस चीज को आप ध्यान रखें, इससे भी बड़ा फायदा आपको मिल सकता है।
इम्यूनिटी को स्ट्रांग रखना है तो इसके अलावा नियमित तौर पे 5 तुलसी के पत्ते ले लो, 3-4 काली मिर्च ले लो, 3-4 लौंग ले लो, 1 चम्मच अदरक का रस ले लो और 1 चम्मच शहद ले लो। सबको मिक्स करके, शहद लेकिन जब काढ़ा बना लो उसके बाद वो गुनगुना हो जाए तब उसमें शहद मिक्स करना है। शहद को उबालना नहीं है, या ज्यादा गर्म में शहद का सेवन ज्यादा गर्म पानी में डाल के नहीं करना चाहिए, क्योंकि उससे प्रॉब्लम क्रिएट होती है, फायदा होने के बजाय नुकसान होगा। जो चाय के शौकीन है वो 10-15 पत्ते तुलसी का डाल के उसमें चाय मिला लें, या थोड़ा दालचीनी या काली मिर्च उसमें डाल के उसमें चाय मिला लें, अदरक डाल के बनाया वो चाय पियो तो बहुत बेहतरीन काम करता है। इन सब के अलावा जो भी गवर्नमेंट या सराउंडिंग आप उसकी गाइडलाइंस है आप उसको फॉलो करें। अब आप सब नेचुरोपैथी पढ़ते हो, योगा पढ़ते हो, तो नेचुरोपैथी के हिसाब से हमें क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, इन सारी चीजों पे हम थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। नेचुरोपैथी और आयुर्वेद इस कंसेप्ट पे काम करता है। तो अगर हम प्रिवेंटिव मेजर्स अच्छा ले लेते हैं तो डेफिनेटली हम इन सब चीजों से प्रभावित नहीं होंगे। और ये आपने देखा होगा कि जब कोरोना आया भी था तो शहरी या अर्बन सेक्टर को ये ज्यादा प्रभावित किया था, ग्रामीण इलाकों को ये ज्यादा प्रभावित नहीं कर पाया था। उसका कारण क्या है कि ग्रामीण इलाके में लोग आज भी जमीनी तौर पे जो रॉ फूड्स हैं उसका इंटेक करते हैं, उसका सेवन करते हैं, जिसकी वजह से उनका जो इम्यूनिटी है वो स्ट्रांग रहता है। तो इस तरह का इन्फेक्शन है, इस तरह का वायरस उनको जल्दी प्रभावित नहीं कर पाता है। दूसरा, एक साइकोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू भी होता है। पूरा अर्बन सेक्टर जो है हमारे देश में या वर्ल्ड वाइड आप कहीं भी जाओ, वहां पे न्यूक्लियर फैमिली होने की वजह से एक डर का माहौल रहता है, जो आपके साइकोलॉजी को बहुत जल्दी प्रभावित करता है, क्योंकि आप काउंटिंग पे रहते हो कि ये कैलकुलेशन से ये होगा, ये कैलकुलेशन से ये होगा, ये टेस्ट करा लो तो ये हो जाएगा। तो ये जो मैथमेटिकल हेल्थ है वो आपके लिए ज्यादा हेल्पफुल नहीं होता, और उससे फिर साइकोलॉजिकल प्रेशर और स्ट्रेस आता है जो आपके हेल्थ के लिए कभी भी ठीक नहीं होता है। तो इन सब चीजों का हमने ध्यान रखना है। अब नेचुरोपैथी में हम क्या कर सकते, अगर हमें अपने इम्यूनिटी को इंक्रीज करना है, जो रिएक्टिविटी है हमारे शरीर को उसको करना है, तो क्या करेंगे। देखो, नेचुरोपैथी में सबसे पहला काम क्या कहा जाता है कि आप गार्गलिंग करो हॉट वाटर से या साल्ट वाटर से। अगर उससे भी ज्यादा बेहतर आप करना चाहते हो तो नीम ऑयल से। उसके अलावा दूसरा ऑप्शन इसमें क्या है, नेजल इरिगेशन, वार्म स्लाइन वाटर से नाक का आप सफाई करो, और फॉलोड बाय घी, अगर देसी घी मिलता है तो नोस्ट्रिल में उसका एप्लीकेशन करो। वो क्या करेगा, आपके कंजेशन को खत्म कर देगा, ड्राइनेस को खत्म कर देगा, एयरवे रिएक्टिविटी को ठीक कर देगा। इसके अलावा और क्या कर सकते हैं नेचुरोपैथी में, नेति क्रिया, वाता नेति, जल नेति, कपालभाति क्रिया ट्वाइस ए वीक करो। देखो, बहुत बेहतरीन लंग्स भी रहेगा और बहुत बेहतरीन आपका इम्यूनिटी भी रहेगा। अरोमा थेरेपी में इन सब चीजों के लिए, इनहेलेशन के लिए हम कर सकते हैं 2-3 ऑयल मैं बताता हूं जो अरोमा के बारे में जानते हैं उनके लिए बहुत बेहतरीन काम करता है। पहला, तुलसी, इसका एसेंशियल ऑयल आता है। दूसरा, यूकलिप्टस, और तीसरा पिपरमिंट। ये 3 ऑयल है, और एक मेंथोल आता है। अब इसको अगर आप बनाना चाहते हो तो भी मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं। 50 ग्राम तिल का तेल ले लो और 10-10 ml ये जितने भी 3 मैंने बताया, तुलसी, पिपरमिंट, यूकलिप्टस और मेंथोल, ये डाल दो। ये परमानेंट आप बना लो। किसी को अस्थमा का प्रॉब्लम है, लंग्स का इश्यू है, केवल वो 1 ड्रॉप डाल के इनहेल कर ले, पूरा नोज जाम है वो 1 मिनट के अंदर फ्री हो जाएगा। लंग्स का कफ जमा हुआ है, 2 दिन 3 दिन इसका इस्तेमाल करें, बिल्कुल फ्री हो जाएगा। सर दोबारा बताना एक बार ये बात। हाँ, आप नोट कर लो।
50 ml तिल का तेल और 10 ml तुलसी का एसेंशियल ऑयल बता रहा हूं मैं, तुलसी का, यूकलिप्टस का, पेपरमिंट का। ये 3 तो मस्ट है, मेंथॉल मिल जाए तो आप वो भी यूज कर सकते हैं। ये अस्थमा, सांसों की प्रॉब्लम, कंजेशन, इस सब के लिए एक बार सर आराम से थोड़ा सी रिपीट करो ताकि लिख ले तो दोबारा एक बार। लिखो आप। 50 ml तिल का तेल, उसमें 10 ml तुलसी का वासिल एसेंशियल ऑयल, 10 ml यूकलिप्टस और 10 ml पेपरमिंट। ये मिक्स करके अच्छे से आप अपने पास रख लो। सर एक और भी तो था, कौन सा था? मेंथॉल था, ठीक है। इसको अच्छे से मिक्स करके आप अपने पास रख लो। इसको धूप में नहीं रखना है, डार्क प्लेस में रखना है। सर एक बार और बता दीजिए। लो आप इसे, मैंने बोला 50 ml तिल का तेल, उसमें 10 ml तुलसी का एसेंशियल ऑयल, वासिल बोलते का एसेंशियल, और पेपरमिंट का और मेंथॉल। अगर आपको मिल जाए तो 3 सैनिक कपूर आता है, वो भी 10 ग्राम इसमें डाल दो। तुलसी, पेपरमेंट, तुलसी, पेपरमेंट, यूकलिप्टस, कैक्टस, भीम सैनी कपूर, कैक्टस, कोई करपो। ठीक है। हाँ। इसको नेबुलाइजर के थ्रू या गर्म पानी बॉयल करके 2 ड्रॉप उसमें डाल के आप इनहेल करोगे, विद इन ए मिनट आपका नेजल पूरा क्लियर हो जाएगा। अब दूसरा इम्यूनिटी, जो अगर नेचुरोपैथिक वे में हम करें तो इम्यूनिटी को और इनेट इम्यूनिटी को इंक्रीज करने के लिए क्या करना है? सर इसकी नॉर्मल ड्रॉप नहीं डाल सकते? हाँ जी, इसकी नॉर्मल ड्रॉप नहीं डाल सकते क्या सीधी? नहीं नहीं नहीं, देखो एसेंशियल ऑयल बड़ा हार्ड होता है, तो वो डायरेक्ट कभी भी स्किन पे इस्तेमाल नहीं करना है इसका, ठीक है। कभी भी डायरेक्ट स्किन पे इस्तेमाल नहीं करना। किसी को अस्थमा है, जैसे आप देखते हो ना आस्थालिन लेते हैं लोग, तो आस्थालिन की जगह उसमें आस्थालिन डालने के बजाय 2 ड्रॉप ये डाल दो। ये परमानेंट, ठीक है जी। अब न्यूट्रिशन में आता है तो आपको ज्यादा से ज्यादा फ्रूट और वेजिटेबल जिसमें फाइबर ज्यादा हो और विटामिन सी ज्यादा हो, उसको आपने यूज करना है। उसके अलावा सबसे बेहतर है फास्टिंग। लेमन जूस के साथ आप फास्टिंग करें। जो इस तरह की जो ऑटोफेजी होता है वो क्या कहता है, आपके स्ट्रेस लेवल को कम करता है, आपके इम्यूनिटी को इंक्रीज करता है। उस चीज में आप ध्यान रखें, उससे बड़ा बेहतरीन काम आपको मिलेगा। अब स्ट्रेस रिड्यूस करने के लिए क्या करना है? अब उसमें योग सबसे बड़ा रोल प्ले करता है। प्राणायाम कर लो, सूर्य नमस्कार कर लो, जो अलग अलग यौगिक रिलैक्सेशन टेक्निक्स आते हैं, कपालभाति आता है, आप नाड़ी शोधन कर लो, उज्जाई प्राणायाम कर लो, भ्रामरी कर लो। ये सारी चीजें बहुत हेल्पफुल होंगी इन सब चीजों में, जो आप में से बहुत सारे लोग जानते होंगे इसको कैसे किया जाता है। अब स्ट्रेस की वजह से आपको या डर की वजह से जब आपको नींद नहीं आती, उस केस में क्या करना है? हॉट फुट और कोल्ड प्रेस्ड हेड मसाज आप ले सकते हो। जो ऑयल अभी मैंने बनवाया है
उसका हेड में एक ड्रॉप लेके हल्का सा वाटर यूज करके आप मसाज कर सकते हो। उससे जो इंसोम्निया की प्रॉब्लम है वो आपका दूर हो जाएगा। कैसे क्या करना दोबारा बताना सर। देखो, जैसे नेचुरोपैथी में हॉट एंड कोल्ड करते हैं ना हम, अगर आप लोगों ने किया जी होगा, जी जी सर। उससे आप कर सकते हो, पहला। दूसरा, जो एसेंशियल ऑयल का कॉम्बिनेशन मैंने बनवाया है उसका एक ड्रॉप लेके आप मसाज कर सकते हो कहाँ पे। हेड पे। देखो इस रीजन में, ठीक है। एक ड्रॉप से ज्यादा नहीं लेना क्योंकि वो फिर हल्का सा जलन लगेगा। एक ड्रॉप ही काफी होता है, वो आप यूज कर सकते हो। उससे जो नींद का इश्यू नहीं कुछ हो तो एक ड्रॉप लिया, देखो ऐसे स्मेल कर सकते हो। अगर 10 बार इसको स्मेल करोगे उसी से बड़ा फर्क आ जाएगा। ये फर्दर मैं कोरोना की केवल नहीं कह रहा हूं, कर इससे लंग्स पे भी फर्क पड़ता है, आपके नोजल पे भी फर्क पड़ेगा। उन सारी चीजों में ये काम करेगा और ये लॉन्ग टर्म में काम करेगा। कोई जरूरी नहीं है कि इस वायरस के लिए ही, वैसे भी आप अपने हेल्थ के लिए या आप प्रैक्टिस करते हो तो प्रैक्टिस में लोगों को दे सकते हो बना के, तो बड़ा हेल्पफुल होता है। अब इंप्रूविंग फिटनेस, रेस्पिरेटरी हेल्थ, इसके लिए क्या करना है? मिनिमम 30 मिनट का एक्सरसाइज करना है आपने। ये आपने ध्यान रखना है क्योंकि आपके शरीर से जितना पसीना आएगा आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ उतना बेहतर बनेगा। आप जितनी लंबी गहरी सांसें लोगे छोड़ोगे आपका रेस्पिरेटरी हेल्थ उतना बेहतरीन बनेगा। आपका कार्डियोवैस्कुलर का स्टेमिना इंक्रीज हो जाएगा। जब इस दोनों का स्टेमिना इंक्रीज होता है तो हमारे शरीर में ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड का जो तारतम्यता है वो इन्हीं दोनों ऑर्गन से बनता है, हार्ट से और लंग से। लंग्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक्सेप्ट करके उसको ऑक्सीजनेटेड बना के भेजता है और वही हमारे पूरे शरीर में दौड़ता है। तो इस चीज के लिए आपने एक्सरसाइज 30 मिनट का करना आपके लिए बहुत जरूरी है। अगर आप नहीं करोगे तो दिक्कत आएगी आपको। किसी भी तरह का कोल्ड है, फ्लू है, रनिंग नोज है, तो अभी जो मैंने बताया है उसका इनहेलेशन, जो कॉम्बिनेशन मैंने बताया है उसका इनहेल आप करोगे तो कोल्ड हो, रनिंग नोज हो, नेजल कंजेशन हो, इवन लंग्स में कंजेशन हो, ये सारी चीजें इसके केवल इनहेल करने से दूर हो जाएगी। साथ में आपको बताया नीति क्रिया ले लो, जल नीति ले लो, कपालभाति कर लो, तो इन सब चीज से बड़ा फर्क पड़ेगा और आपका हेल्थ बेहतर रहेगा। थ्रोट की अगर प्रॉब्लम हो तो मैंने बोला गार्लिक करने के लिए, उसमें नीम वाटर ज्यादा बेहतर ऑप्शन है। अगर वो ज्यादा प्रॉब्लमेटिक आपको लगता है तो उसमें आप थोड़ा सा शहद डाल दोगे तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। इसके अलावा कोरिएंडर लीफ ले लो, टर्मरिक ले लो और ब्लैक पेपर ले लो और उनका चटनी टाइप में बना के, पेस्ट बना के आप चाट सकते हो। उससे आपको काफी फर्क पड़ेगा। इसके अलावा अगर आपको ड्राई कफ ज्यादा हो रहा है, रुक नहीं रहा है, खांसी बहुत हो रही है, तो उसके लिए आप कर सकते हो जिंजर विद हनी, क्लोव्स, सिनामन, टर्मरिक या ब्लैक पेपर मिल्क में ले सकते हो। इससे ड्राई कफ में आपको बहुत फायदा होगा क्योंकि इस सर्कमस्टांसेस में ये सब चीजें होती है, इसलिए मैं अलग अलग करके आपको बता रहा हूं। हेडेक की सिचुएशन में आपको अरोमा थेरेपी में तुलसी और लेवेंडर ऑयल बहुत बेहतरीन काम करता है। मैंने बोला कि डायरेक्ट उसको अप्लाई नहीं करना, उसको किसी और ऑयल, जैसे तिल का तेल मैंने बोला उसमें मिक्स करके यूज करना है, कैस्टर ऑयल है उसमें मिक्स करके यूज करना है, नहीं कुछ है तो नारियल का तेल है उसमें मिक्स करके यूज करना है, उससे भी कुछ नहीं है तो सरसों का तेल हर घर में रहता है उसमें मिक्स करके आप यूज कर सकते हो और ये बहुत फायदेमंद होता है उसमें।
फीवर के कंडीशन में कोल्ड चेस्ट पैक आप यूज कर सकते हो, कोल्ड स्पॉन्जिंग आप यूज कर सकते हो। ज्यादा दवाई खाने के बजाय स्पॉन्जिंग करके आप उसको ठीक कर सकते हो, वो ज्यादा बेहतर होगा। ये सेम चीज आप चेस्ट कंजेशन में भी यूज कर सकते हो। स्टीम इनहेलेशन जो तुलसी और यूकेलिप्टस का बताया, कभी भी आपके चेस्ट में और लंग्स में इशू हो तो इस दोनों का इनहेलेशन कर लो, बहुत बेहतरीन काम करता है ये। अब कोई भी फटीग आप फील कर रहे हो, थकान बहुत महसूस कर रहे हो, तो उस केस में मैंने बोला विटामिन सी वाली डाइट ज्यादा लेना है, विटामिन डी वाली डाइट ज्यादा लेना है, लेमन वाटर विद हनी। लेकिन उसका कंडीशन क्या है, पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। इंस्टेंट एनर्जी आपके अंदर ला देता है लेमन वाटर हनी। केवल ध्यान इस बात का रखना है कि पानी ज्यादा गर्म नहीं होना चाहिए। गुनगुना पानी करने का मतलब ये नहीं होता है कि मैंने गैस पे पानी डाला और हाथ रख के देखा कि गुनगुना हो गया तो उतार लो, नहीं, उससे अच्छा ना लो। पानी को अच्छी तरह से उबाल दो, फिर उसको गुनगुना टेम्परेचर उसका होने दो, उसमें लेमन का 10 ड्रॉप और 1 चम्मच हनी मिक्स करके पियो। देखो इंस्टेंट एनर्जी आपको कैसे मिलता है। ये सारी चीजें हैं, आप इससे बचने के लिए आप कर सकते हो। इसके अलावा जो आपको खाना चाहिए और जो नहीं खाना चाहिए, उस चीज पे थोड़ा सा आपने ध्यान रखना है, क्योंकि वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। पानी बेहतर तरीके से पीना है। अभी ठंडे का मौसम है तो गुनगुना पानी पियो, लेकिन ज्यादा पियो। ड्रिंक वार्म वाटर, लेमन और नारियल पानी जितना आप बेहतर पी सकते हो यूज करो। सिट्रस जूस में हनी या गुड़, जैगरी कोई भी मिक्स करके आप पी सकते हो, आपके हेल्थ के लिए बहुत अच्छा रहेगा। जीरा है, टर्मरिक है, अजवाइन है, सिनेमन है, क्लोव है और कार्डिमम है। इसको अपने फूड डेली डाइट में शामिल करो। सारा चीज एक साथ ना हो, जिस चीज को आप ले सकते हो उसको ले, बहुत बेहतर होगा आपके खाने में। खाना हल्का डाइट लो, अच्छा खाना खाओ। आज की डेट में बहुत सारी वेजिटेबल्स अवेलेबल हैं, बड़ी सारी चीजें अवेलेबल है, तो उसका मैक्सिमम आप यूज करो। बैलेंस डाइट हमेशा लो। अगर किसी पार्टी शादी में आप गए, डाइट हैवी हो भी गया, तो नेक्स्ट डे सबसे बेहतर है फास्टिंग कर लो। वेजिटेबल सूप जितना पी सकते हो आप पियो, वेजिटेबल जूस जितना पी सकते हो आप पियो। इससे आपका शरीर बहुत ही, आपका इम्यूनिटी लेवल। और तीसरा, अल्कलाइन रिच फूड खाने आपने। ऐसे फूड नहीं खाने जिसमें एसिड ज्यादा हो, जैसे तरी वाली चीजें, मसाले वाली चीजें, ये सारे एसिडिक हैं। मैं एक छोटा सा एग्जांपल बताता हूं कि अगर आपने गाजर कच्चा खाया तो एल्कलाइन है, और उसी को आपने हलवा बना के खाया वो क्या हो जाएगा, एसिड। नाउ इट्स अप टू यू कि आपको कैसे खाना है। अगर एल्कलाइन रिच है, दैट मीन्स रॉ फूड जितना होगा वो एल्कलाइन रिच होगा, और जो पकाया हुआ फूड है वो एसिडिक होता है। तो इस चीज का आपने ध्यान रखना है। पालक है, ओट्स है, बीन्स है, चीज है, पंपकिन है, इन सब चीजों का आप ज्यादा सेवन करो तो बहुत। नहीं कुछ है तो पंपकिन सीड ले आओ, 10 दाने सुबह शाम खाओ, उससे बड़ा फर्क पड़ेगा। प्रोबायोटिक चीजें जितनी है उसका सेवन करो, बहुत बेहतरीन होगा। अब करना क्या क्या नहीं है। कोल्ड बेवरेज नहीं लेना है, पैक्ड जूस नहीं पीना है, ज्यादा कॉफी का सेवन नहीं करना है, रिफाइंड शुगर यूज नहीं करना है। जैगरी यूज करो, गुड़ यूज करो, ज्यादा बेहतर है। कन्फेक्शनरीज, बेकरी प्रोडक्ट बहुत कम, ना के बराबर यूज करो। चॉकलेट्स है, अनवांटेड क्रीम्स जो सब्जियों में, वेजिटेबल्स में डाले जाते हैं, उन सब का यूज ना करो। ऑयली स्नैक्स का सेवन ना करो, जंक फूड से बचो। मिनिमम साल्ट का इंटेक करना है।
जिससे आपको बड़ा फायदा होगा। और जो स्मोकिंग है, अल्कोहल है, उसका जितना आप इस्तेमाल कम करो उतना बेहतर है। लास्ट में सबसे बेहतर चीज मैं बता देता हूं आपको, आप में से हर कोई एक हॉबिट बना लो कि जब हम सोने के लिए जाते हैं तो 2-2 ड्रॉप सरसों का तेल लिया और पूरे ईयर का मसाज करना है। पूरे ईयर का मसाज करना, अंदर बाहर पूरा ईयर मसाज करना है 5 मिनट। और सुबह नहाने जाते हो उस टाइम, सोने से पहले, अगर सोने से पहले आप ऐसा करते हो तो आपका अच्छी नींद आपको मिलेगी, आप रिलैक्स होगे, अच्छे टाइम पे सही टाइम पे आपकी नींद खुलेगी। नहाने से पहले आप करके जाते हो फिर अपने काम पे, तो पूरे दिन आप फ्रेश रहोगे और बेहतर तरीके से काम कर पाओगे। इन चीजों को आपने ध्यान में रखना है। ये कोरोना से कुछ नहीं होना है, आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे, आपके समाज, आपके आस पड़ोस, फैमिली सब अच्छे स्वस्थ रहेंगे और कोई दिक्कत नहीं आएगी। जी, अब आप लोगों का कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हो। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर जी, जैसे आपने ये 50 ml तिल का तेल, 10 ml तुलसी, ये बताया, ये अवेलेबल नहीं हो सकता सर कहीं पूरा बना बनाया मिल जाए? जैसे कल सुबह हम घर पे बनाए। कल सुबह फोन जी करना। अगर, जी सर, थैंक यू सर। और बताओ सर, वो जो जलाने का आपने बताया था जिससे सफेद धुआं निकलने वाले जो आइटम्स थे, वो एक बार रिपीट करेंगे सर, वो मैं घर में जलाने वाले। व्हाट्सएप पे लिख के भेज दूंगा ग्रुप में। जी जी और बताओ, जी। और कोई सवाल? मैंने 4 बार बोला है आप लोगों को लिखना चाहिए। चलो कोई बात नहीं, आप बताओ बताओ, मिल जाएगा, आप सबको मिल जाएगा, बताओ। कोई सवाल नहीं सर, आपने अच्छे से समझाया सब, कोई दिक्कत नहीं है।